नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। द मूक नायक के जरिए हम ऐसी खबरें लगातार आपको दिखाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहती हैं। बहुजन जो खबरें हैं वो खबरें आपको कहीं नहीं दिखाई देती। अब ताज़ा मामला एमपी के ग्वालियर का है। खबर को ध्यान से सुनिएगा। किस तरीके से एक दलित मजदूर जब तथाकथित ऊंची बिरादरी के लोगों से अपनी मजदूरी मांगने जाता है, उसकी 3 महीने की मजदूरी बकाया थी। जब वो मजदूरी मांगने जाता है तो उसको इतने बुरी तरीके से पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और ये पिटाई करते हुए उसका लड़का देख लेता है तो वो लड़के का पीछा करते हैं, लेकिन लड़का वहाँ से भाग निकलता है अपनी जान बचाकर। और उसको पीटते वक्त उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था ताकि वो चिल्ला ना सके। उसकी लाश को पीड़ित के घर पर वो छोड़कर चले जाते हैं। हम लगातार इस तरीके की खबरें आपको दिखाते हैं कि कैसे इस देश के अंदर दलित और आदिवासी लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता है। एमपी के ग्वालियर का ये मामला है जहां पर जो पीड़ित शख्स हैं वो तथाकथित ऊंची बिरादरी के लोगों के यहाँ मेहनत मजदूरी करता था और पिछले 3 महीने से वो काम कर रहा था, लेकिन 3 महीने की उसे मजदूरी नहीं मिली थी। तो मजदूरी मांगने जब वो ऐसे जातिवादी लोगों के घर पहुँचता है तो बजाय उसको मजदूरी देने के, बजाय उसका मेहनताना देने के, ये लोग उसकी पिटाई करते हैं। उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और 2-3 लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद में उसकी पिटाई करते हैं। पिटाई करते हुए जो मृतक है उसका बेटा वहाँ पहुँचता है। ये सब घटना वो देख रहा होता है, लेकिन जो आरोपी लोग हैं वो देखते हैं कि उसका बेटा भी वहाँ पहुँच चुका है और वो सब कुछ देख रहा है, तो वो उसका पीछा करते हैं। लेकिन किसी तरीके से जो मृतक हैं उसके बेटे वहाँ से भाग निकलते हैं अपनी जान बचाकर। हो सकता था कि वो अगर पकड़े जाते वो भी इस दुनिया में नहीं होते। एक शख्स अपनी मजदूरी मांगने के लिए जाता है और उसको मिलता क्या है? मौत। और हम आज के समाज में लगातार ये कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है। तो देखिए किस तरीके से एक दलित मजदूर को इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता है। उसकी मजदूरी देने के बजाय उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है। और कंप्लेंट करने के लिए जब थाने के बाहर शव को रखकर वो लोग प्रदर्शन करते हैं, तब जाकर पुलिस हरकत में आती है। ये भी सोचने और समझने की ज़रूरत है कि पुलिस ऐसे केसेस में केस जल्दी से रजिस्टर ही नहीं कर पाती। ये लोग प्रदर्शन करते हैं थाने के बाहर शव को रख के, उसके बाद में एफआईआर रजिस्टर होती है 5 लोगों के खिलाफ। इस मामले में अरेस्टिंग अभी तक किसी की नहीं हुई और जो आरोपी लोग हैं वो तथाकथित ऊंची बिरादरी के बताए जाते हैं। तो इस देश के अंदर दलितों आदिवासियों के खिलाफ लगातार जो उत्पीड़न की खबरें हैं वो अलग अलग रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि जो जातिवादी मानसिकता है वो उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि लोग बाग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि दलित और आदिवासी लोग आम इंसान हैं। जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है, जिस तरीके से उनको दबाया जा रहा है, वही बर्ताव आज के समाज में, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो आज के समाज में भी इस तरीके का बर्ताव दलितों आदिवासियों के साथ लगातार हो रहा है। और ऐसे केसेस में पुलिस का भी ढीला रवैया देखने को मिलता है। एक शख्स 3 महीने से लगातार काम कर रहा था, अपनी मजदूरी मांगने जाता है तो उसको मौत मिलती है। उसका बेटा ये सब कुछ करते हुए देख लेता है तो वो वहाँ से बचकर निकल लेता है। गनीमत रही कि वो वहाँ से भाग निकलते हैं। हो सकता था ये जातिवादी लोग उसको भी नहीं छोड़ते, क्योंकि इंसान के भेष में हमारे आसपास इस तरीके की मानसिकता के लोग घूम रहे हैं जो नरपिशाच बन चुके हैं, जो बहुजन लोगों को इंसान ही नहीं समझते हैं। इस तरीके की खबरें हम लगातार आपको दिखाते हैं कि कैसे इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर दोहरे रवैये के लोग रहते हैं। वो सामने से तो कुछ कहते हैं, लेकिन उनके अंदर जातिवाद का जो जहर है वो लगातार भरा रहता है और उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं और पिछले हज़ारों वर्षों से ये हम लगातार देखते आ रहे हैं। और आज के वक्त में भी हम रोज़ इस तरीके की घटनाएं देखते हैं। तो जो पीड़ित है, जो मृतक है, वो अपनी मजदूरी मांगने के लिए जाता है, अपना हक मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसे हक के बजाय मौत मिलती है। तो द मूक नायक जो है वो लगातार जनवादी पत्रकारिता करता है। इस तरीके के मुद्दे आपके सामने लगातार लेकर आता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो
बहुजन की खबरें हैं, दलितों और आदिवासियों के उत्पीड़न की जो खबरें हैं, वो खबरें आपको कहीं दिखाई नहीं जाती। इसी तरीके की खबरों के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमें आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स स्क्रॉल में चल रही हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरीके की जो भी खबरें हैं वो जैसे ही आए तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।